रुद्र जब नील को मारने लगा तो नील ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन किट्टू की हालत देखकर उसने किट्टू की जान बचाने के लिए रुद्र पर बंदूक तान दी। नील को खुद पर गन ताने हुए देखकर रुद्र ने गुस्से में कहा, मारो, मुझे मारते क्यों नहीं, मारो। निहाल ने जब देखा कि लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई है तो उसने नील से गन ले ली और चिल्लाते हुए कहा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है और किट्टू कहाँ है। ये सुनकर नील ने धीरे से कहा, ऊपर कमरे में है, ये किट्टू के साथ जबरदस्ती कर रहा था, पहली बार उसके करीब गया है, पर वो भी जानवर बनकर। निहाल गुस्से में बोला, रुद्र तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझे बताओगे कि तुम किट्टू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किया क्या है उस लड़की ने जो तुम उसके खून के प्यासे हो? सोमनाथ से इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर उसे गोली मार दो ना, उसकी बेटी को टारगेट क्यों कर रहे हो? ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, क्या तुमने सुना नहीं विराट ने क्या कहा? उसने कहा किट्टू विराट को सिड्यूस कर रही थी। ये सुनकर निहाल और नील को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उन दोनों ने एक साथ कहा, तुम पागल हो गए हो रुद्र, किट्टू बोल नहीं सकती तो वो किसी को सिड्यूस कैसे करेगी? ये सुनकर रुद्र तो जैसे थम सा गया और रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या सच में किट्टू बोल नहीं सकती? रुद्र का गुस्सा ये सुनकर जैसे छूमंतर हो गया और फिर रुद्र ने सवालिया नजरों से निहाल की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? नील हल्के गुस्से में बोला, 3 महीने में कभी तुमने किट्टू को कुछ बोलते हुए सुना है? और तुझे क्या पता नहीं है कि किट्टू बोल नहीं सकती? ये सुनकर रुद्र ने धीरे से कहा, मुझे सच में नहीं पता कि किट्टू बोल नहीं सकती। ये सुनकर निहाल ने गुस्से में कहा, हाँ पता कैसे होगा, पिछले 3 महीनों से उसे रेगुलर तुम टॉर्चर जो कर रहे हो, फिर तुम्हें ये कैसे पता होगा? तुझे किट्टू को टॉर्चर करने से फुर्सत मिलेगी तब तो उससे बात करेगा, और ऐसे में तुझे कैसे पता चलेगा कि वो बोल नहीं सकती? पहले तो तू बस हाथ उठाता था और अब तो तू उसके साथ जबरदस्ती पर भी उतर आया है। मुझे तो ये सोचकर ही घिन आती है कि दिग्विजय प्रताप सिंह का पोता अपनी ही बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। रुद्र उन दोनों की बातें सुनकर सोफे पर बैठ गया, क्योंकि आज रुद्र को सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे किट्टू पर किए हुए अपने सारे जुल्म याद आने लगे, जिसे याद करके रुद्र काफी टूट गया। रुद्र अपने ख्यालों में था कि तभी उसके कान में नील की आवाज आई, मैं जानता हूँ तुम्हारे माँ बाप की मौत सोमनाथ की वजह से हुई है, लेकिन तुमने सोमनाथ को बर्बाद करने का जो तरीका निकाला है वो बहुत गलत है, बहुत गलत, क्योंकि शेर कभी औरतों की आड़ में नहीं लड़ा करते। नील और निहाल ने गुस्से में रुद्र को बहुत कुछ कहा, लेकिन रुद्र चुपचाप सोफे पर बैठा रहा, जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। तब निहाल ने नील को शांत करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ किट्टू कैसी है? नील ने कहा, मुझे क्या पता, इसी से पूछ, इसे ही पता होगा कि ये क्या करके आया है उसके साथ। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, आज जो कुछ भी विराट ने उसके साथ किया उसके बाद उसे तेरी जरूरत थी, और तू भी उसके साथ वही कर रहा था जो विराट ने उसके साथ किया। फिर निहाल ने बेबसी भरी आवाज में कहा, रुद्र मैं थक गया हूँ तुझे समझा समझा कर, मैं और कितना समझाऊं तुझे और कितना संभालूं, मुझसे नहीं हो रहा, अब चला जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं तो किट्टू को ऐसे नहीं देख सकता, और फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? इस पर नील ने भी रुद्र से कहा, रुद्र ये सब कब खत्म होगा, बता मुझे कब खत्म होगा? नील की बात सुनकर रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जल्द ही सब कुछ खत्म कर दूंगा, किट्टू को और ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, मैं किट्टू को इस रिश्ते से जल्द ही आजाद कर दूंगा, उसे अब मेरी वजह से और ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, यार यहाँ कोई लड़की नहीं है और मैं और नील उसके कमरे में जा भी नहीं सकते, तू चला जा एक बार उसके पास, उसे जरूरत है तेरी। इस पर नील ने आगे कहा, ये जाएगा, इससे ही तो वो डर रही है, इसी ने तो उसके साथ जबरदस्ती की है, और अब तू कह रहा है कि उसे संभालने भी यही जाएगा। नील की बात सुनकर निहाल ने नील की बाजू पकड़ी और थोड़ा दूर ले जाकर उसके कान में कहा, तू पागल हो गया है क्या? अगर ये नहीं जाएगा उसके पास तो क्या मैं और तू जाएंगे? और हमें क्या पता कि ये किस हद तक गया है, और किट्टू ऊपर कमरे में किस हालत में होगी, ये हमें क्या पता। इस पर नील ने भी धीरे से कहा, नहीं यार, जब मैंने ऊपर जाकर गन चलाकर गेट खोला तब तो ये पूरे कपड़े पहने हुए था, मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ किया होगा किट्टू के साथ। निहाल ने कहा, हाँ हो सकता है ये सिर्फ उसे डरा रहा हो और हमें गलतफहमी हो गई हो। इस पर नील ने नाराजगी वाली टोन में कहा, दिमाग नहीं है इसके अंदर, बस गुस्सा ही है। निहाल बोला, अच्छा अब शांत हो जा, ये तो है ही पागल। फिर दोनों रुद्र के पास वापस आए। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अब तू रात भर यहीं बैठा रहेगा, जा चला जा उसके पास, तेरी जरूरत है उसे रुद्र, प्लीज चला जा। रुद्र इस वक्त खुद में इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसे सोफे से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। उसके अंदर किट्टू के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ गया। रुद्र कमरे के अंदर जाता उससे पहले ही रुद्र की आंखें किट्टू को देखकर फटी की फटी रह गई। वहीं दूसरी तरफ अवनी का रो रो कर बुरा हाल था। अवनी ने जब से नील और सोनम को एक साथ देखा था उसके मन में ना जाने कितने ख्याल घर कर गए थे। आधी रात हो गई थी पर अवनी अब भी अपने कमरे में रो रही थी। तभी दादी उसके पास आई। दादी ने अवनी को देखकर कहा,
तुम जब से फार्म हाउस से आई हो मैं तब से देख रही हूँ तुम्हारी आंखें नम है। कुछ बात है क्या? मुझे बताओ, अपनी दादी को नहीं बताओगी? अवनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं दादी, कोई बात नहीं है। दादी अवनी के बेड पर गई और फिर अवनी ने भी दादी की गोद में अपना सिर रख लिया। दादी प्यार से अवनी के बालों को सहलाने लगी। दादी ने आगे कहा, रसोई घर से पानी लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी सिसकियां सुनी तो रुक गई। मैं देख रही हूँ जब से तुम फार्म हाउस से आई हो तब से उदास हो। क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है क्या? किट्टू से मिली तुम? अरे ऐसा क्या देख लिया कि जब से आई हो तब से बस रोए ही जा रही हो? उनकी बात सुनकर अवनी ने कहा, मैं सबसे मिले बिना ही वापस आ गई। दादी हैरानी से बोली, क्यों? अवनी बोली, बस ऐसे ही दादी। इस पर दादी ने परेशान होकर पूछा, अवनी तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी है? मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ है? अवनी तुम पहले भी तो यहीं रहती थी हमारे पास, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? अवनी ने दादी से झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ दादी, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। दादी ने कहा, अवनी दादी से झूठ बोलोगी? अभी तो तुम्हें आए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि मम्मी पापा की याद आ रही है। बचपन से यहीं रहती थी तुम, तब तो तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद नहीं आई। हाँ, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। दादी ने अवनी पर दबाव डालते हुए आगे कहा, देखो बेटा, ये जो सफेद बाल है ना, ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तुम्हारी दादी ने दुनिया देखी है, तो इतना तो मैं भी समझती हूँ कि हो ना हो ये प्यार का चक्कर है, तभी तुम इतना रो रही हो। दादी के इतना कहते ही अवनी जोर जोर से रोने लगी और उठकर दादी को गले से लगा लिया। फिर अवनी ने रोते हुए कहा, दादी मैं आपको बताऊंगी तो आप समझेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं समझता। निहाल भैया भी मुझे नहीं समझते। इस पर दादी ने कहा, क्यों नहीं समझूंगी? प्यार क्या बस तुम्हारे जमाने में होता है, हमारे जमाने में नहीं होता था क्या? तुम लोग तो एक साथ इतने दिन रहकर भी एक दूसरे को छोड़ देते हो, पर हमारे जमाने में जब प्यार हुआ करता था ना, तो एक दूसरे को एक नजर देखकर ही हम लोग पूरा साल काट लिया करते थे। अवनी को दादी की बात पर थोड़ी हंसी आ गई और उसने कहा, दादी आप नहीं समझोगे मेरी बात। दादी ने कहा, क्यों नहीं समझूंगी? बताओ मुझे, कौन है वो लड़का जिसने मेरी अवनी को रुलाया है? नील से कहकर उसकी हड्डियां न तुड़वाई ना, तो मेरा नाम भी चंद्रकला नहीं। अवनी हंसते हुए बोली, दादी आप पहले ये बताओ, आप गुस्सा तो नहीं करोगी? दादी ने कहा, अरे नहीं करूंगी, अब तुम मुझे बताओगी भी कि हुआ क्या है। अवनी बोली, अब दादी मुझे नील से प्यार हो गया है, वो भी आज से नहीं 6 साल पहले से। दादी जब मैं 2 साल पहले कनाडा गई थी, उससे पहले ही मैंने नील को अपने दिल की बात बता दी थी, पर वो नील गधा कहीं का, अक्ल उसमें है नहीं, बदतमीज कहीं का। उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि निहाल भैया से मेरी शिकायत कर दी, और अब तो उसने मुझे ठुकराकर अपनी एक नई गर्लफ्रेंड भी बना ली है, क्योंकि जब मैं फार्म हाउस गई थी तो मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था। अवनी की बात सुनकर दादी हैरान होते हुए बोली, अरे कब बनाई उसने एक नई गर्लफ्रेंड? आने दो उसे, देखना कैसे उसकी टांगे तोड़ती हूँ और उसे 6 फुट से 5 फुट का बनाती हूँ। अभी 15 दिन पहले फोन पर बात हुई थी, तब तो कह रहा था कि दादी अभी शादी के बारे में सोचा नहीं। दादी ने फिर पूछा, अवनी तुम्हें कैसे पता कि नील ने गर्लफ्रेंड बना ली? अवनी ने सुबकते हुए कहा, दादी जब मैं फार्म हाउस पर गई थी ना, तो वहां पर वो एक लड़की से बात कर रहा था। दादी ने कहा, बात ही तो कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अवनी ने कहा, दादी मैं सच कह रही हूँ, वो नील के बहुत पास खड़ी थी। पास तो गर्लफ्रेंड या बीवी खड़ी होती है, और हो ना हो नील उसके साथ रिलेशनशिप में है। दादी ने अवनी की तरफ देखकर प्यार से कहा, बेटा मैं नील को बचपन से देख रही हूँ। नील ऐसा लड़का नहीं है कि किसी के साथ रिलेशन रखे या कोई गर्लफ्रेंड बनाए। बहुत सीधा है हमारा नील। उसका तो बस एक ही उद्देश्य है कि वो हमेशा रुद्र को प्रोटेक्ट करे। लड़की पटाना नील के बस में कहा। मुझे तो लगता है किसी लड़की ने ही नील को पटाया होगा। अवनी ने झट से कहा, कोई और क्यों पटाएगी, मैं हूं ना। तो दादी अगर आप कह रही हो कि नील किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो वो लड़की कौन थी? दादी ने अवनी को समझाते हुए कहा, अवनी अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तक पता करके बता दूंगी कि नील की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। वैसे जहां तक मुझे पता है नील की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस बात पर अवनी ने खुश होते हुए कहा, हाँ दादी प्लीज आप सुबह जल्दी से मुझे पता करके बता देना। दादी 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 आप बहुत अच्छी हो, आई लव यू दादी।
दादी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसके कमरे से जाने से पहले कहा, अवनी, अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दादी की बात सुनकर अवनी बेड पर लेट गई, लेकिन वो सोच रही थी कि काश ये सच हो कि नील किसी के साथ रिलेशनशिप में ना हो। दूसरी तरफ रुद्र कमरे के बाहर खड़ा था। किट्टू को देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। रुद्र बस खड़ा होकर किट्टू को देख रहा था। फिर उसने अपना एक हाथ दीवार पर लगाया, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। रुद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वहीं नीचे खड़े हुए निहाल और नील ने देख लिया कि रुद्र कमरे के बाहर खड़ा है और अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। नील ने हैरानी से निहाल की तरफ देखकर कहा, कहीं रुद्र को दोबारा से पैनिक अटैक तो नहीं आया? निहाल ने कहा, कहीं किट्टू ने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया? ओ गॉड! ये बोलकर दोनों भागते हुए सीढ़ियों से होकर रुद्र के कमरे तक पहुंचे। क्या किया होगा किट्टू ने, और क्यों आया रुद्र को पैनिक अटैक? क्या अवनी की गलतफहमी दूर होगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।